नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडियन सिनेमा के जाने माने सितारों में से एक है, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को कई हिट फिल्में दी हैं, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, बजरंगी भाईजान और मांझी द माउंटेन मैन। नवाजुद्दीन की ज़िंदगी कोई आसान नहीं थी। उनकी पिछली ज़िंदगी का सच बहुत कम लोगों को मालूम है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ज़िंदगी को शुरुआत से जानेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में हुआ था। इनके पिता किसान थे और वो 7 भाई और 2 बहनें हैं। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक ठाक थी, इसलिए उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने गांव में पूरी करी। उनका कहना है कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहाँ के लोग बस 3 चीज़ें जानते थे, गेहूँ, गन्ना और गन। इसलिए नवाज ने अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए गांव से बाहर चले गए। वहां से नवाज हरिद्वार गए और गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार से अपनी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरी करी। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वो गुजरात नौकरी के लिए गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के पद पर कुछ समय के लिए काम किया। वहां वे काम करते तो थे, पर उनका उस काम में मन नहीं लगता था। उनको कुछ और ही करना था, जिससे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो। बचपन से ही उनकी रुचि प्ले करने में थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए वो दिल्ली निकल पड़े। दिल्ली में वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पहले से ही कुछ प्ले का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था, जो नवाज के पास नहीं था। इसलिए नवाज ने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किया, जहाँ से वो एक्टिंग का टैलेंट हासिल कर सके। वहाँ वो छोटे मोटे प्ले करने लगे, लेकिन उस प्ले से उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम किया। उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि वो उसके लिए कोई भी परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहते थे। बहुत सारे प्ले करने के बाद उन्होंने एनएसडी में एडमिशन ले लिया। साल 1996 में वो एनएसडी से पास आउट हुए। उसके बाद 4 साल तक वो दिल्ली में रहे और बहुत सारे थिएटर और प्ले किया, लेकिन प्ले से उनकी कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर भूखे ही मरना है तो सपनों के शहर मुंबई में जाकर कोशिश करेंगे। मुंबई में उन्होंने एनएसडी के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राज़ी तो हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज वो करने के लिए भी राज़ी हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना जो पूरा करना था। यहाँ शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने की कोशिश करी। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सीरियल्स में 1-2 बार छोटे रोल्स तो मिले, जहाँ उन्हें ज़्यादातर नोटिस नहीं किया गया। उसके बाद उनको ये एहसास हुआ कि वहाँ उनकी सही जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ अच्छे दिखने वालों को चांस मिलता था और नवाज के पास वो खूबसूरती नहीं थी। इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों में काम करने की कोशिश करी। जहाँ भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी, नवाज वहाँ पहुँच जाते थे। बहुत कोशिशों के बाद भी नवाज को हर जगह ना सुनने को मिला, जिसके बाद उन्हें ना सुनने की आदत हो गई थी। पर उन्होंने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेंगे। साल 1999 में उन्हें आमिर खान की फिल्म सरफरोश में छोटा सा रोल मिला, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अब नवाज को छोटे मोटे रोल मिलने लगे, पर उनके रोल पर कोई ध्यान नहीं देता था। मुंबई में 4 साल छोटे मोटे रोल करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला, जब डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाज को चुना गया। वहां से नवाज की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन की पीपली लाइव मूवी में एक पत्रकार का रोल मिला, जिसकी वजह से नवाज मशहूर हुए और उन्हें बतौर एक्टर की पहचान मिली। धीरे धीरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नवाज को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे। नवाज ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में इंडियन सिनेमा को दी और आज वो सिर्फ बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार हीरो में से एक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को।